डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज हम लोग स्पेशल कर्व के बारे में जानेंगे, सीखेंगे। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो अपना सेकेंड यूनिट है या किसी किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट यूनिट है, उसका कर्व का सेकेंड सीखेंगे। सबसे पहले आप देखिए सेकेंड पार्ट जो है उसमें है क्या क्या सिलेबस। सबसे पहले इन्वॉल्यूट है, दूसरा साइक्लोइड है। इसमें मुख्य रूप से एपिसाइक्लोइड और हाइपोसाइक्लोइड। स्पाइरल में we just study spiral of one convolution, 1.5 convolution or 2 convolution, and last one is the spiral also called helix, either it may be on cylinder on cone। तो इस तरह से हम लोग ये सब ड्राइंग करना सीखेंगे। Cycloid, it is the locus of a point on the periphery of circle which rolls on a straight line with path without slipping। फॉर एग्जाम्पल, आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का व्हील क्या होता है, आप देख रहे होंगे कि रोटेट भी कर रहा है और आगे की तरफ मूव भी कर रहा है। तो यदि आप कभी फील किए हो कि साइकिल के टायर में एक पत्थर लग गया, तो वह पत्थर जो है आपको एहसास दिलाता है कि तू अकेले नहीं प्यारे, मैं तेरे साथ हूँ। हर 1-2 मिनट के बाद वो जब जमीन पे आएगा तो वह अपना एहसास दिलाएगा कि मैं आपके साथ हूँ। तो वह जो पाथ है जिस पे रोड आपका साइकिल चल रहा है और जो आपका पत्थर उस टायर में लग गया, तो जो पत्थर का जो है आपका ट्रेस बनेगा, दैट इज बेसिकली कॉल्ड साइक्लोइड। दूसरा पार्ट होगा इन्वॉल्यूट, जैसा कि आप देख भी रहे हैं। और मैं आपको एक दूसरा सिंपल मेथड बता रहा हूँ कि एक गाय किसी खूंटे से बंधी हुई है और वह यदि सर्कल में घूम रही है, तो वह क्या होगा, धीरे धीरे गाय आकर के उस खूंटे में लपेटा जाएगी। या दूसरा एग्जाम्पल, आपका भी हाथ में रस्सी और रस्सी के दूसरा छोर आपके हाथ में और एक छोर पे पत्थर बंधा हुआ है, आप घुमा रहे होते हैं और अचानक हाथ थोड़ा सा आगे कर दिए तो हाथ में वो लपेटा जाता है, आउंड हो जाता है। दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट। जो पत्थर का ट्रेस बनेगा दैट इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट। स्पाइरल, स्पाइरल बॉन्ड आप यूज करते हैं। अगेन हेलिक्स, इट इज वेरी मच सिमिलर टू स्पाइरल। तो इस तरह से आपका ये तीनों पार्ट हुआ। वही ईपी साइक्लोइड जिसका एग्जांपल दे रहे थे आपको। साइक्लोइड में कि आप साइकिल चलाते हैं, अब साइकिल हमेशा प्लेन रोड पे नहीं चलेगा, हो सकता है कि कभी ब्रिज के अपोजिट मौत का कुआं देखे होंगे, ठीक ना। तो अभी हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू ड्रॉ द इन्वॉल्यूट ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 25 mm साइड्स। तो यहाँ से एक एक वीडियो पे ध्यान दीजिए। ये क्या हो गया आपका स्क्वायर, और स्क्वायर का जितना भी पेरीमीटर है ए बी सी डी ए, इस सबको जोड़ लीजिए और आपका जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, लाइन। जो भी लेंथ आ रहा है आपका, उस लेंथ को आप ये ड्रॉ कर दीजिए, ठीक ना। आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ पे कौन सा लाइन, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए प्लस ए बी, 4 इंटू ए, 3 इंटू ए, 2 इंटू ए, 1 इंटू ए, सबको ड्रॉ कर दिए। अब आपको क्या करना है, कंपास लेना है। यहाँ पे कंपास का पॉइंट रख करके, ठीक ना, कंपास का पॉइंट कहाँ रखना है ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। ये डी पे रख करके जस्ट एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। फिर अब सी पे रख करके यहाँ से इस पॉइंट से एक ड्रॉ कर लेंगे, ध्यान दीजिए, देख रहे हैं। फिर इसी तरह से सी पे कर दिए। अब बी पे कंपास का पॉइंट रख करके यहाँ से आर्क मार देंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे पॉइंट को रखें, अगेन पॉइंट को यहाँ रख करके यहाँ से आर्क ड्रॉ कर देंगे। दिस इज कॉल्ड इन्वॉल्यूट। ये क्या हो गया आपका, इन्वॉल्यूट। उसी तरह से इक्विलेटरल ट्रायंगल का किसी के भी टेंजेंट आप 3 टाइम्स एक लाइन खींच दीजिए, या अपने मन से किसी भी लेंथ का ड्रॉ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, सिंपल ए पे रख करके इससे आर्क मारना है, या उल्टा भी आप कर सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं। सी पे कंपास का पॉइंट रख करके ए से आर्क मार दिए। फिर बी पे रख करके ये वाला आर्क आगे बढ़ा देंगे, देखिए। फिर अब ए पे रख करके इसको आगे बढ़ा आपका इन्वॉल्यूट। उसी तरह से सर्किल का इन्वॉल्यूट इज अगेन वेरी इजी। आप सर्कल ड्रॉ कर लिए, सर्कल ड्रॉ करने के बाद इस टेंजेंट से आप पाई डी मतलब 2 पाई आर सर्कल सर्किल का सरकमफ्रेंस
ड्रॉ कर लिए। अब चूंकि सर्कल को आप जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटे हैं 12 पार्ट्स में, उसी तरह 12 पार्ट्स में इसको भी बांटना पड़ेगा। इसको आप 12 पार्ट्स में बांट लीजिए। सबसे पहले तो आपको 12 पार्ट्स में बांट लिए गए। उसके बाद जितने ये पॉइंट्स है 1 2 3 4 ये सब लाइन आप ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद सभी से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कीजिएगा। देखिए टेंजेंट लाइन 2 से 3 से परपेंडिकुलर सभी से ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये आप 12 से 12 तो ड्रॉ किए थे। अब 1 से 12 आपके कंपास पे लेना है। कंपास पे क्या लेना है? 1 से 12, और 1 पे रह करके एक पॉइंट मार्क कर देना है। उसी तरह से देख लीजिए, फिर 2 से 12 कंपास में लेंगे। 2 से 12 लिए, 2 से 12 लिए, और फिर इस 2 पे रखकर कट कर दिए। फिर 3 से 12 लेंगे, 3 पे रख करके। अब ध्यान से देखते जाइए एक एक। सिमिलरली ये जैसे 10 वाला है तो 10 से 12 रखे, 10 पे आर कर दिए, है ना। और इस सभी को प्यार से आप पेंसिल से भी मिला सकते हैं, लेकिन प्यार से मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस तरह से आप प्यार से इसको मिला दीजिए। ये क्या हो गया आपका सर्कल का इन्वॉल्व। अब इसमें टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है। जिस पॉइंट पे भी टेंजेंट एंड नॉर्मल ड्रॉ करना है, सिंपली उस पॉइंट को सेंटर से मिला दीजिए। मिड पॉइंट से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लीजिए। ये सेमी सर्कल कहीं ना कहीं आप ध्यान दीजिए, आपके इस सर्कल को, बेसिक जो सर्कल दिया हुआ था उसको काटेगा। जहाँ पे काटेगा उस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधा मिला दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर टेंजेंट। एक जो है टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करने बता रहे हैं आपको। ये सर्कल का इन्वॉल्यूट ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं है। एक वंस यू हैव प्लॉटेड द इन्वॉल्यूट, देन यू हैव टू मेक टेंजेंट एंड नॉर्मल। सिंपल वही मेथड्स। ध्यान दे रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहा है कौन सा? ये सेमी सर्कल। साइक्लॉइड पे आ जाइए। साइक्लॉइड इज अगेन वेरी सिंपल। जो भी साइक्लॉइड में हमेशा सर्कल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इन्वॉल्यूट में तो सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, पेंटागन हो सकता है, हेक्सागन हो सकता है, लेकिन साइक्लॉइड में हमेशा सर्कल रहेगा। ठीक है ना। ये लाइन कितना खींचेंगे? 2 पाई आर, जो भी रेडियस दिया रहेगा वहाँ से 2 पाई आर ड्रॉ कर लिए। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में आप सर्कल को बांटेंगे, उतने नंबर ऑफ पार्ट्स में पाई डी को भी बांटना है। फिर जितना ये पाई डी है उतना ही ये सभी से 11 1 से 10 2 से 9 3 से सभी से लाइन ड्रॉ कर देंगे। C1 C2 हर 1 2 4 के C12 तक ले जाएंगे। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट है, आप रेडियस ले लीजिए कहाँ पे? कंपास पे। अब C1 पे रख करके ये जो 1 वाली लाइन है, ये 1 वाली लाइन है, देख रहे हैं? इस 1 वाली लाइन को कट कर देना है। उसी तरह से देखिए, यहाँ पे रेडियस ले लिए और C1 पे रख करके इस 1 वाली लाइन को कट कर दिया। फिर 2 पे रख करके इस 2 वाले को, 3 पे रख कर 3 वाले को, 4 पे रख कर 4 वाले को, 5 पे रख करके 5 वाले को कट कर दिए, 6 पे रख करके 6 वाले को कट करेंगे तो जस्ट सामने आ जाएगा। 7 पे रख करके ये 7 वाली लाइन देख लीजिए, 7 वाली लाइन है। उसके बाद 8 पे रख करके 8 वाली लाइन को, 9 पे रख कर 9 वाली लाइन को, 10 पे रख कर 10 वाला लाइन ये है। ठीक है, अभी देख लीजिए पॉइंटर 11 पे रख करके इस 11 वाली लाइन को, और 12 पे आप रखेंगे तो एज इट यही आ जाएगा। अब इस सभी को प्यार से मिला दीजिए। क्या बन गया आपका साइकिल वाइज। ठीक है, कहीं भी टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ करना हो तो आप कर सकते हैं। जैसे बोल रहा है 40 mm पे ड्रॉ कीजिए, यहाँ से बेस से 40 mm पे यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, आप कहीं भी ले लीजिए। फिर वही रेडियस ले करके, कौन सा? इस सर्कल का जो रेडियस लिया है, इस पॉइंट से या इस पॉइंट से कहीं भी आप ले सकते हैं। इस पॉइंट से ये जो सेंटर लाइन है उसको आप खींच दीजिए। सेंटर लाइन से खींचे, इसको जस्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा कहाँ पे? बेस लाइन पे, जहाँ पे रोल कर रहा है, इसको मिला दीजिए इससे। ये क्या हो गया आपका नॉर्मल, और इसके परपेंडिकुलर खींचेंगे क्या हो जाएगा?
और साइक्लोइड का क्वेश्चन, इसमें देख लीजिए टेंजेंट नॉर्मल कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे ड्रॉ करना है उस पॉइंट को सेंटर लाइन से मिला दीजिए, यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दीजिए, फिर इसको यहाँ से मिला दीजिए तो नॉर्मल हो जाएगा और उसके परपेंडिकुलर टेंजेंट हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अपन पढ़ रहे हैं इपिसाइक्लोइड, ठीक है। इपिसाइक्लोइड में क्या होता है, देयर विल बी टू सर्कल, वन विल बी डायरेक्टिंग सर्किल, अनदर विल बी द रोलिंग सर्कल। तो ये रोलिंग सर्कल हो गया और ये क्या हो गया, डायरेक्टिंग सर्कल हो गया। इसका फार्मूला होता है कि जो डायरेक्टिंग सर्कल जो भी रेडियस दिया है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इंटू 360 से ये एंगल निकल जाएगा। कोई भी लाइन लीजिए उतने ही एंगल पे एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। अभी देखिए, अभी दिखेगा भी आपको, ये रोलिंग सर्कल हो गया, ठीक है। ये एंगल कितना लेंगे, स्मॉल आर, ये वाला आर अपन कैपिटल आर डायरेक्टिंग सर्किल का इंटू 360 है, उतना ही एंगल पे ये ड्रॉ कर लिए होंगे आप। उसके बाद ये जस्ट इससे अपने मन से आगे बढ़ा करके ये सेंटर से आप सर्किल ड्रॉ कर लिए। फिर सिमिलर जैसे साइक्लोइड में किए थे, सीधा लाइन खींचते थे, यहाँ पे सेंटर से ये 11 1 को मिलाते हुए 10 2 को मिलाते हुए, देखिए यहाँ पे सेंटर अलग आएगा इसलिए अलग ड्रॉ किया है। उस वाले में 3 9 और सेंटर तीनों एक ही लाइन पे आ रहा था, यहाँ पे 3 9 तो सेम आएगा लेकिन सेंटर अलग आएगा। सेम प्रोसेस इधर से सेंटर से मिला देंगे, वहाँ जैसे बेस लाइन से मिलाए थे, देख लीजिए सेम। पास पे आप ये रेडियस लेंगे और ये 1 से 1 को, 2 से 2 को, देखिए ये 2 हो गया, ये 1 से 1 को, 2 को 2 को, 3 से 3 को, 4 को 4 से, देखिए 5 को 5 से, 6 को 6 से, कर दिए जाएंगे और ये बन गया आपका साइक्लोइड। टेंजेंट नॉर्मल का सेम वही रूल जो आपका साइक्लोइड में था कि यहाँ से जहाँ पे भी ड्रॉ करना है टेंजेंट नॉर्मल, उससे सेंटर लाइन को कट किए, इसको यहाँ सेंटर से मिलाएंगे, जहाँ पे बेस लाइन को कट करेगा बेस कर्व को, वहाँ से उसको पॉइंट को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा आपका नॉर्मल टेंजेंट हो गया। सेम क्वेश्चन, टेंजेंट नॉर्मल ड्रॉ। अब ये ब्रिज के तो ऊपर था, आप अभी मौत का कुआं देखे होंगे तो कैसे नीचे ड्रॉ करना है, ये तो डायरेक्टिंग सर्किल हो गया आपका। वही सेम फार्मूला आर बाई आर इंटू 360। अब ये सर्कल जो बाहर ड्रॉ करते थे अभी क्या कर दिया है, अंदर ड्रॉ कर देंगे, अंदर 25 mm लेकर के इसको ड्रॉ कर लिए। फिर इसको भी सिमिलरली 12 पार्ट्स में आप डिवाइड किए हैं, ठीक है ना। सेम वही प्रोसेस, ये एंगल हो गया आपका। एक एक प्रोसेस बहुत धीरे से, मैं बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, आप इसको एक एक प्रोसेस देखिए बार बार, तो आपके विजुअलाइजेशन पावर जो है स्ट्रांग हो जाएगा और याद भी हो जाएगा कैसे हम एक एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। फिर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में आपको समझा भी दूंगा। ध्यान दीजिए वही रेडियस लेकर के C1 से 1 को, ये 1 वाली लाइन है, 2 वाले से 2 को, 3 से 3 को, 4 को 4 से, अभी अंदर साइड में जा रहा है, ध्यान दे रहे हैं, इसी को बोलते हैं हाइपोसाइक्लोइड। ये सबको ये क्या बन जाएगा आपका हाइपोसाइक्लोइड। अब देखिए स्पाइरल, स्पाइरल थोड़ा आसान ही है, ठीक है। कोई भी सर्कल हो गया, इसको 8 नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटे हैं। जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में इसको बांटेंगे, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि कितने नंबर ऑफ कन्वोल्यूशन में बनाना है। 1 में बनाना है तो जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में सर्कल को बांटेंगे उतने ही पार्ट्स में ये हाफ रेडियस को, हाफ जो डायमीटर है उसके रेडियस को आप बांटेंगे। यदि 1.5 कन्वोल्यूशन है, आप डिवीजन किए हैं 8, इसको बांटेंगे 12 में, मतलब जस्ट 1.5 हो जाएगा। यदि 2 कन्वोल्यूशन का है
तो ये यदि 8 आप ड्रॉ किए हैं, 8 डिवाइजन में पार्ट किए हैं, ये क्या हो जाएगा 16 पार्ट्स में। सेंटर से लेकर के जितने भी आप पार्ट्स में बांटे 1 से 1 को, 2 से 2 को, एक एक प्रोसेस, 2 से 2 को, 3 से 3 से, 4 को 4 से, इस तरह से आप मिला दीजिए सभी को। आप मिला देंगे ये हो गया आपका आर्किमिडियन स्पाइरल। फिर से देखिए ये कौन सा है, 1 कन्वोल्यूशन अगेन सेम है। अब यहाँ पे रेडियस जान लीजिए, रेडियाई 100, 15 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। ये जो है अंदर का 15 है और बाहर का 115 है। इस वाले पार्ट को पहले सेंटर से डायरेक्ट ले लेते थे, अब बीच वाले पार्ट को कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटेंगे, जितने नंबर ऑफ पार्ट्स में सर्कल को बांटे हैं। ये यदि 1 कन्वोल्यूशन का है तो, यदि 1.5 कन्वोल्यूशन का है तो जस्ट 1.5 गुना, दैट मीन्स के 12 पार्ट्स में आप बांटे हैं तो इस लाइन को Q से P तक वाले को 1.5 टाइम्स में बांटेंगे। यदि 2 कन्वोल्यूशन का है तो जस्ट 2 टाइम्स, मतलब 12 पार्ट्स में आप सर्कल को बांटे हैं तो 24 पार्ट में आप इस छोटे वाले पार्ट को बांटेंगे। आप स्केल वाला मेथड लगा सकते हैं, 1 से 1 को, 2 से 2 से, 3 को 3 से। वहाँ पे आप देखे होंगे लास्ट वाला जो है 12 पे आ गया था, ठीक है ना। यहाँ पे 12 पे नहीं आएगा, 12 यहाँ पे, क्योंकि बाहर ही करना है, अंदर नहीं जाना है। ध्यान रखना है कि बाहर खाई है, अंदर कुआं है, तो ना बाहर जाना है ना अंदर आना है। अब इन सबको प्यार से मिला दीजिए, ये क्या हो गया आपका आर्किमिडियन स्पाइरल, ठीक है। टेंजेंट नॉर्मल का रूल है, कोई भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे खींचना है उसको सेंटर से मिलाइए, उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। वो लाइन कितना लेंथ का होगा, यहाँ दे दीजिए दोनों रेडियस का डिफरेंस अपॉन 2 पाई करके ये लेंथ ड्रॉ कर दिए, उसको यहाँ से मिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो क्या हो जाएगा टेंजेंट। अब देखिए 1.5 जिसका हम बता रहे थे कि सर्कल के जितने नंबर ऑफ पार्ट्स आप किए हैं उसके 1.5 गुना पार्ट्स करना है। तो ध्यान दीजिए अभी यहाँ 12 पार्ट्स में किए हैं, ठीक है ना। अब इसको यहाँ पे इतने ही 1.5 गुना पार्ट्स में करेंगे। आप ध्यान दीजिए इसको तो आपने 12 पार्ट्स में कर लिया, लेकिन इसको कितने पार्ट्स में आपने किया है 18 पार्ट्स में। 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब सेम वही प्रोसेस 1 to 12 पहले रिपीट करेंगे, फिर ये 6 जो बचा 13, 14, 15 से 18 आ जाएगा। अब देखिए पूरा 1 रिवोल्यूशन कहाँ हुआ, यहाँ तक, फिर ये हाफ रिवोल्यूशन यहाँ तक हो रहा है। स्पाइरल ऑलरेडी जो आप देख चुके हैं 1 कन्वोल्यूशन का, 2 कन्वोल्यूशन का स्पाइरल देख लीजिए, सेम प्रोसेस है। अब ये जो 12 तक आ रहा था 12 से 24 तक चले जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे अंदर का रेडियस 0 है तो सीधा सिंगल सर्कल दिया है। अब ध्यान दीजिए ये 1 से लेकर के हम कहाँ तक गए हैं, 12 तक तो गए ही हैं, फिर 12 के बाद 13, 12, 13, 14, 15 पूरा चले गए हैं। 8 नंबर ऑफ पार्ट्स में चूंकि डिवाइड किए हैं सर्कल को, इसको 16 पार्ट्स में किए। यदि 12 पार्ट्स में सर्कल को किए होते तो ये 24 पार्ट्स में करते, ठीक है। अभी ध्यान दीजिए 2 बार ये स्पाइरल मूव करेगा।
ऑस्किलेटिंग क्वेश्चन का ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। इसमें ऐसा कुछ है कि एक बंदर यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये फिक्स है यहाँ पे लिंक। ये जब बंदर रोटेट करता है ये बंदर क्या होता है, ये इधर भी जाता है और ऊपर भी चढ़ता है। इसका पाथ ट्रेस आउट करना है। या कई बार चींटी का भी रहता है कि चींटी ऊपर जा रही है और इधर आपने इसको घुमा दिया, तो ये क्या बन गया, फुल सर्किल के बजाय क्या बन गया, आर्क बन गया। इसमें भी सेम प्रोसेस यही है कि इसको यदि आपने 8 पार्ट्स में बांटा है, इसको भी 8 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। तो 8 पार्ट्स में सिमिलर एंगल ले लेंगे, इक्वल एंगल, और ये जीरो से शुरू करेंगे। यहाँ जैसे जीरो से किया तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल हो गया। अब ये 1 से 1 वाले लाइन को कट किए हैं, 2 से 2 वाले को कट करेंगे, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, सब आप प्यार से मिला दीजिए। ये बन गया स्पाइरल। अगेन ऑस्किलेटिंग लिंक का एक दूसरा क्वेश्चन देखिए कि जितना लेफ्ट साइड जा रहा है उतना ही राइट साइड जा रहा है। पिछले वाले क्वेश्चन में देखे थे कि एक बार राइट साइड गया और फिर वापस आ गया। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, वापस नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ से ये गया, ठीक है, ये पूरा वहाँ पे सिंगल साइड जा रहा था, यहाँ पे पूरा यहाँ तक गया, फिर वापस वहीं पे आ गया, ठीक है। तो आप दोनों साइड इक्वली कर सकते हैं। तो 1 से 1, 2 से 2, 5, 6 7, फिर ये 8 यहीं पे हो जाएगा। फिर यहाँ से 9 10 करके इसको मिला दीजिए। These are the favorite question of the RGBV examination. So you must do the practice for all these questions. Very important. रोटेटिंग लिंक का ये भी क्वेश्चन बार बार आता है। इसमें जो है 100 mm long revolves in clockwise direction for 1 revolution. Meanwhile, point P initially on A starts moving towards B. A से B की तरफ भी मूव कर रहा है and reaches B. Draw the locus of point P. जो भी आपने पॉइंट लिया, अब ये तो नंबर ऑफ पार्ट्स में अब यही है। एक्चुअली जो पॉइंट नीचे आना चाहिए था वो क्या हो गया, ऊपर ही रह गया। रोटेटिंग लिंक का वन मोर क्वेश्चन, रॉड ए बी, ये बी इज रॉड long revolves in clockwise direction for 1 revolution. Meanwhile, point P initially on A starts moving towards B, reaches B and returns to A in 1 revolution of rod. Draw locus of point P. जो P है, अब यहाँ पे सर्कल को 8 पार्ट्स में कर दिए और इसी को कितने पार्ट्स में करना है, 8 पार्ट्स में। जो पॉइंट है जो काट रहे हैं एक्चुअली वहीं पे आ रहा है। A link OA 100 mm long rotates about O in anti-clockwise direction. The point P on the link 15 mm away from O moves and reaches the end A. While the link has rotated through 2 by 5 revolution, 2 by 5 into 360 कर दीजिए तो एंगल निकल गया आपका, देख लीजिए। सिमिलर प्रोसेस, 100% सिमिलर प्रोसेस। इसको आप रोटेट कर लीजिए, 1 को 1 से 2 को 2 से 8 को 8 याद है। लोकस ऑफ पॉइंट P। एक लॉगरिथमिक स्पाइरल, आर्किमिडियन स्पाइरल के बाद आता है लॉगरिथमिक स्पाइरल। इसमें जो भी एंगल दिया रहेगा उस एंगल पे ड्रॉ करते हैं। लेट ओ ए, जैसे ओ ए बी ए स्ट्रेट लाइन एंड पी बी ए पॉइंट ऑन इट एट रेडियस वेक्टर ओ पी
from O. Now let the line moves at uniform angular speed to a new position OA1 at vectorial angle theta from OA, and the point moves to new position P1 at radius vector OP1 from O. The line grow gradually moves on the new position OA2, OA3 and so on. Theta. Logarithmic spiral. This ratio will be always constant. 3 upon OP2, OP2 upon OP1, OP1 upon always constant. एक क्वेश्चन देख लीजिए इन लॉगरिथमिक स्पाइरल द शॉर्टेस्ट रेडियस इज 40 mm, the length of adjacent radius vector enclosing 30 degree are in the ratio of 9:8. You will need to draw a logarithmic scale here. Construct one revolution of the spiral, draw tangent and normal. First step is to logarithmic scale. Logarithmic scale हमेशा 30 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, ध्यान रखिए। ये क्या दिया हुआ है 40 mm, तो सबसे पहले 40 mm आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। कैलकुलेट OP1 सच दैट 9/8 करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 9/8 इंटू 40, कितना आ गया 45 mm, ठीक है। इसको आप 45 ड्रॉ किए यहाँ पे, और यहाँ से आप 45 ड्रॉ कर लीजिए और इसको यहाँ पे मिला दीजिएगा, ध्यान से लीजिए 45 हो गया। ये P को P1 से मिला दीजिए, ठीक है ना। अब काम हो गया अपना, आप O से रख करके P1 पे रख, इधर एक आर्क मार दीजिए, P1 हो जाएगा। फिर P1 से टेंजेंट लाइन इधर ड्रॉ कर दीजिए, टेंजेंट की, फिर आर्क मार दिए कहाँ से O से रख करके, तो P2 पे आ गया। फिर यहाँ से सीधा लाइन खींच देंगे, ये प्रोसेस हमारा अभी हेल्प करेगा हमारा कहाँ पे लॉगरिथमिक स्केल बनाने में, ठीक है। ये आपने बना लिया है, ठीक है। इसमें सर्किल का रेडियस नहीं दिया रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें सिंपल देगा आपको कि शॉर्टेस्ट रेडियस, लार्जेस्ट रेडियस नहीं दिया रहेगा। शॉर्टेस्ट रेडियस P आपको मालूम चल गया, ये सर्कल आप बनाएंगे, ये आपको P 40 mm वाला मिल गया। अब यहाँ से एक एक पॉइंट ये P1, P2, P3 इस तरह से मार्क करते जाएंगे। देखिए P1 जितना लेंथ हुआ है, ये जितना P1 आया, P1, P2, P3 इस तरह से मार्क करते जाएंगे। यहाँ पे O पॉइंट है, ये O से P1, O से P ले लिए, O से P1, P2, O से P3, O से सब यहाँ पे मेजर करेंगे और इधर कट करेंगे, मेजर करेंगे और इधर कट करेंगे, मेजर करेंगे कट करेंगे, ठीक है। लॉगरिथमिक स्पाइरल एक कितने कन्वोल्यूशन का हो गया आपका 1 कन्वोल्यूशन का, ध्यान दीजिए। 1.5 का भी खींच सकते हैं कन्वोल्यूशन का, 2 कन्वोल्यूशन का भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका स्पाइरल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है, आप आगे भी जो है कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको स्ट्रेट लाइन और प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट, प्लेन, ये सब पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग और रिलेटेड सब्जेक्ट्स के आपको वीडियो मिलते जाएंगे। और भी जहाँ भी आपको डाउट हो, यू कैन जस्ट मेल मी, आई विल रिवर्ट यू डेफिनेटली। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।